ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। मंत्री धर्मेंद्र लोधी का लाइव धमाका, बोले जो छवि बिगाड़ेगा पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी। फेसबुक लाइव में मंत्री का सीधा संदेश, बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। चबेरा में यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद मंत्री ने दी खुली चेतावनी, बोले नशा मुक्ति के नाम पर राजनीति चल रही है, अब मैं खुद चलाऊंगा अभियान। मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने रविवार सुबह अपने फेसबुक पोस्ट पर लाइव आकर धमाकेदार बयान दे दिया। मंत्री ने कहा, जो बिना किसी तथ्य की छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी। गलत करोगे तो कार्रवाई होगी। दरअसल मामला चबेरा विधानसभा के शिवरामपुर गांव का है, जहां नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले संगठन से जुड़े एक यूट्यूबर ने मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल पर शराब माफियों से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर चबेरा पुलिस ने यूट्यूबर राघवेंद्र राठौर के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य पाया गया। इसके बाद यूट्यूबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मंत्रियों पर कार्रवाई करवाने के आरोप लगाए। इसी बात के बाद मंत्री लोधी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई देने के साथ कड़ा संदेश दे दिया। मंत्री लोधी ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि समाज नशा मुक्त हो, लेकिन इस संगठन राजनीति कर रहा है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं खुद नशा मुक्ति अभियान चलाऊंगा। मेरे पास समय नहीं रहा तो ज़्यादा मैं इस विषय पर ध्यान नहीं दे पाया, जो क्षेत्र में चलता रहा होगा क्योंकि व्यस्तता के चलते। तो ये कुल मिला के सारे लोग जानना चाहते होंगे कि ये कल इसी फेसबुकिया ने, जो अपने को तथाकथित पत्रकार बता रहा है, जिसके पास कोई पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं है और उसको अपन पत्रकार ना कह के फेसबुकिया कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि किसी पत्रकार पर कोई कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में मतलब एक भ्रामक बात है जो चल रही है कि पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब कुल मिला के बात यहाँ आती है कि ये घटनाक्रम शायद जिस दिन मैं भोपाल के लिए यहाँ कैबिनेट में आ रहा था उसी दिन का ये घटनाक्रम है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि अगर किसी को फेसबुक पे यूट्यूब पे फेमस होना है तो किसी न किसी बड़े नेताओं के नाम आप लेने लगो, तो आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी, आपको लोग ज़्यादा देखेंगे। नेताओं को गाली दोगे, यार बड़ा खतरनाक आदमी है, नेताओं को गाली बकता है। तो एक वीडियो जो है वो किसी ने मेरे को फ़ोन लगाया कि भैया एक वीडियो डला है जिसमें शोभा सिंह हैं हमारे क्षेत्र के, तो उनने ये आरोप लगाया कि भैया ये धर्मेंद्र लोधी लखन पटेल ये गाँव दारू बिकवा रहे हैं और इनका दारू में कमीशन सेट है। इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने का इनने काम किया। तो मैंने तुरंत उसी दिन शोभा सिंह को फ़ोन लगाया और मैंने शोभा सिंह से कहा कि यार देखो, तुम मेरे परिवार को जानते हो, पूरा परिवार नशा मुक्त है, मेरे पिताजी नशा मुक्त हैं, मैं नशा मुक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कि भाई हम हमेशा नशा के विरोधी रहे हैं। तो अब उन पे शोभा सिंह से उस फ़ोन कॉल पे, चूँकि मैं थोड़ा नाराज़ भी था, तो उस फ़ोन कॉल पे वहाँ तो वीडियो में दहाड़ रहे थे, उस फ़ोन कॉल पे उनको कोई जवाब देते बना नहीं, थोड़ा तेज बोली। तो कोई उस फ़ोन कॉल पे उन पर कोई जवाब देते नहीं बना, हाँ हूँ करते रहे कि नहीं ये गलत है और ये वो फलाना ढकाना, मतलब उनने
फिर मैं थोड़ा नाराज़ था, तो मैंने इससे कहा कि भैया हम तुम्हारी रिपोर्ट भी करेंगे और तुम्हारे खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। तो इस प्रकार भाई किसी के बारे में इस प्रकार की बात करना, या आप बात कर रहे हो तो फिर भाई तथ्य रखोगे, आपके पास क्या सबूत है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्योंकि मैं कैबिनेट में जा रहा था तो रास्ते में था गाड़ी में, तो मैंने वो लिंक जो किसी ने मेरे को भेजी थी, वो लिंक मैंने एसपी को फॉरवर्ड की और मैंने एसपी से कहा कि भैया इसको देखो, ये कौन वीडियो डाल रहा है और पता लगाओ आप, है ना। और अभी कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश जारी किया था अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की कोई कंटेंट डलेगा तो स्वतः संज्ञान में लेके वो कार्रवाई करेंगे। तो मैंने एसपी को ये मैसेज कर दिया, मैंने कहा इसको दिखवा लो यार, क्योंकि मेरा कैबिनेट है तो मैं जा रहा हूँ। तो एसपी ने अब जो लीगली कार्रवाई होती होगी वो कार्रवाई की होगी। फिर मैंने इस बात को लेके लखन पटेल जी माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया कि भाई ये चल रहा है। उनने भी वो देखा हो तो वो बड़े मतलब असहज टाइप के हो गए कि यार इस प्रकार से कैसे कोई किसी के प्रति कुछ भी बोल सकता है, भाई ये बात तो ठीक नहीं है। फिर राहुल सिंह जी को भी इससे अवगत कराया गया कि भैया ऐसा ऐसी घटना घट रही है और मैंने एसपी को दिया हुआ है। तो उन्होंने भी एसपी से बात की, लखन भैया ने भी एसपी से बात की और शायद राहुल भैया ने भी एसपी से बात की होगी कि भाई ये मैटर देखो क्या मामला है। अब मैं चूँकि यहाँ विभिन्न कार्यक्रम थे तो मैं यहाँ व्यस्त था, तो ये घटनाक्रम हुआ। फिर जैसे ही मैं शाम को फ्री हुआ तो एसपी का फ़ोन आया कि भाई, और फिर एक बात और मैं आपको बता दूं, लखन पटेल जी से मैंने ये कहा कि भाई साहब एक बार, चूँकि अपन गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब पहला शिविर दमोह में हुआ था तो मेरे पिताजी ने भी शक्तिपुत्र महाराज से दीक्षा ली हुई है और मैंने भी प्रथम शिविर जो दमोह में आयोजित हुआ था, जब ये इनने कोई पार्टी नहीं बनाई थी, उस समय मैंने शक्तिपुत्र महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। मेरे जीवन में केवल 2 गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली है। एक गायत्री परिवार के श्री रामाचारी शर्मा, जब अश्वमेध यज्ञ जबलपुर में हुआ था तो उनसे दीक्षा लेने का काम किया था। तो वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके विचार अखंड ज्योति के माध्यम से, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से मैं पढ़ता रहता हूँ, प्रेरित रहता हूँ। तो दूसरे प्रत्यक्ष गुरु आप मान के चलिए तो शक्तिपुत्र महाराज से मैंने उस शिविर में दीक्षा ली और पिताजी ने उसके पहले ले रखी थी। और मैं आपको बता दूं, कई बार हमारे यहाँ संगठन के 40 इत्यादि भी हुए हैं, जिला स्तरीय 40 तक हमारे यहाँ हुए हैं। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी क्लियर रहे कि मैं भाई किसी संगठन का विरोधी नहीं हूँ, और जिनके विरोध की आप बात कर रहे हैं उनसे तो मैंने दीक्षा ले रखी है। तो मैंने ये बात लखन भैया से कही कि मैंने भाई साहब एक बार इनको वीडियो भेज दो ऊपर केंद्रीय कार्यालय में कि भाई इस प्रकार की बात हो रही है। तो गुरु जी के दामाद हैं आदरणीय अतुल अवस्थी जी, उनके यहाँ उनने वीडियो लखन भैया ने भेजा होगा, तो उनने वीडियो देखा तो उनने कहा यार, उनने भी इस बात का कहा कि यार इस प्रकार से किसी के खिलाफ बात करना और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा लखन भैया से कि मैं तुरंत बात करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि भैया तू वीडियो डिलीट कर दे। तो जैसे उनने बात की होगी तो इसने रात के 11:30-12 बजे, जितना भी टाइम हो मेरे को नहीं मालूम, किसी ने बताया कि भैया वो वीडियो डिलीट हो गया।
तो जो इसने अभी कल ये फेसबुकिया ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैंने एसपी से कहा था कि पता करो कौन सा पत्रकार है, तो पता चला कि कोई पत्रकारिता का लाइसेंस इसके पास नहीं है। ये फेसबुक इत्यादि चलाता रहता है और इसके साथ साथ इसने IBC 24 के नाम से एक फेक चैनल उस पर बना रखा है, जबकि IBC 24 एक बड़ा चैनल है और उसके नाम पे इसने एसपी साहब कह रहे थे कि इसने फेक चैनल बना रखा है और वहीं से ये अपना ये फेसबुकिया और अपने ये वीडियो डालता रहता है और TRP प्राप्त करने के लिए नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको गरियाता रहता है। राहुल भैया से भी बात हुई तो राहुल भैया भी कह रहे थे यार मेरे खिलाफ भी डालता रहता है। तो सारे लोग चिंतित थे कि यार इस प्रकार से कैसे चलेगा भाई, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, तब कभी कोई वो व्यक्ति सफल हो पाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ये कैसे चलेगा। सबने तय किया कि भाई इस सामने वाले पे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए। तो मैंने भी एसपी से कहा, सबने कहा कि भाई उसको एक बार बुला के उसको एक बार भाई समझा दो कि भाई इस प्रकार से कैसे किसी की मानहानि की जा सकती है या कैसे किसी को इस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है, कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो एसपी ने कहा कि भाई जब इसको 1-2 बार बुला रहे हैं लेकिन ये थाने आ नहीं रहा है ना, कह देता मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो फिर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम पूरी घटनाक्रम क्या है क्योंकि मैं यहाँ रहा, तो हो सकता है कि पुलिस इसके बार बार बुलाने पर ये गया ना हो, तो पुलिस ने इसको भाई अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया हो। फिर इसने बीच में ये मिथ्या आरोप लगाया कि पुलिस घर में घुसी, तोड़ फोड़ की, तो मैं उस बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ। मैंने एसपी से पूछा तो एसपी ने कहा ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं। तो एक तो ये बात है। फिर दूसरे दिन फिर ये क्षेत्र में जाके फिर इसने पूरे में फैलाना शुरू किया कि वो मंत्री क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कुल मिला के इतना होने के बावजूद भी वो लगातार ये इस प्रकार का घटनाक्रम TRP प्राप्त करने के लिए करता रहा। तो ये घटनाक्रम चला और इन्होंने बार बार बुलाया होगा और ये नहीं आया होगा, तो स्वाभाविक है कि भाई पुलिस घर गई होगी या कहीं मिला होगा, तो भाई स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया होगा। अब उसमें पुलिस ने क्या व्यवहार किया तो पुलिस ही बता सकती है, उन्होंने शायद स्पष्टीकरण भी दिया होगा। और कितना तेज हो गया, इसमें तेज करो ना कुछ यार। साथियों आवाज आ रही है क्या? इसको कुछ ऐसा करो ना यार, आवाज आ जाए, इसको तेज कर लो इसको। तो तेज अरे भाई इसमें तो बोल ही रहे हैं, इससे तेज आवाज क्या होगी यार? आवाज नहीं आ रही क्या? तो थोड़ा तेज बोला। तो एक इस प्रकार का इन्होंने ये फेसबुकिया जो है, मैं पत्रकार इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसका कोई पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं है और बहुत सारे पत्रकारों के भी मेरे पास फोन आया कि भैया ये कोई पत्रकार है नहीं, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार से ये चलाता रहता है। तो केंद्रीय कार्यालय में बात हुई और वो शायद आदरणीय अतुल अवस्थी जी ने बात की होगी इससे, तो इसने जो है वो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इसने वो मैं पत्रकार वार्ता चला मेरा क्या बोला उसने, तो उसमें मैंने कल मैं सुन रहा था कि उसने, मैं चूँकि रात में 11 बजे पहुंचा, तो फिर मेरे को बताया कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। तो ये घटनाक्रम हुआ, सारे लोग जुड़ जाइए भाई, पक्ष वाले भी जुड़ सकते हैं, विपक्ष वाले भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना। तो इसने इस वीडियो में जो मेरे पास रात में मैंने देखा, तो इसमें इसने कहा कि हमको पुलिस ने बिठाला और जबरदस्ती वीडियो डिलीट कराया, और जबकि इनके
केंद्रीय अधिकारी संगठन के आदरणीय अतुल अवस्थी जी का कहना है कि मैंने इनसे बात की तो इसने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इसने वीडियो डिलीट तो कर दिया, लेकिन इसने एक चालाकी कर दी। वीडियो डिलीट करने के बाद इसने वो वीडियो बना के व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वीडियो सर्कुलेट कर दिया कि भैया हमारा वीडियो डिलीट हो गया, अब तुम लोग अपनी अपनी आईडी से वीडियो डालो। क्योंकि मैंने देखा कि उसका तो डिलीट हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि अलग अलग आईडी से इसने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वीडियो डलवाना शुरू किया। तो पुलिस ने इसको बिठाला होगा या जो भी किया होगा, क्योंकि मैं यहाँ व्यस्त रहा तो ज़्यादा उस घटनाक्रम पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। लगातार मंगलवार से मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो अब पुलिस ने भाई क्या कार्रवाई की क्या नहीं की वो तो पुलिस बता सकती है। मैंने एसपी से बात की, क्योंकि इनके अतुल अवस्थी जी का भी फ़ोन आया था, आदरणीय अतुल अवस्थी जी का। तो वो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें पुलिस ने मारपीट की है। तो मैंने एसपी से बात की कि भाई क्या कोई मारपीट की गई है। तो एसपी ने कहा कि नहीं भैया कोई मारा पीटा नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी में चढ़ाने अड़ाने में हो सकता है, कुछ बिठालने में कुछ धक्का मुक्की हो गई, वो पुलिस जाने भाई, उसमें मेरा कोई ज़्यादा रोल है नहीं। तो ये घटनाक्रम हुआ, और ये घटनाक्रम कुल मिला के ये है कि मेरा आपसे अनुरोध यही है कि इस प्रकार से किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि को धूमिल करना ये दंडनीय अपराध है। अभी हम चाहें तो सामने वाले पे वो कौन सा लगता है मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, और 2 मिनट में इनकी जो ये गलत बोल रहे हैं इनके बिस्तर गोल हो जाएंगे, क्योंकि तुरंत 2 मिनट में इनके पास नोटिस जाएगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो एक तो इनने मानहानि करने का काम किया, दूसरा IBC 24 के नाम से इनने फर्जी चैनल बना रखा है। तो एक तो 400 BC का भी इस फेसबुक या पर चार्ज लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये एक ऐसे व्यक्ति को जो नशा मुक्त है, और मैं आपको बता दूं फिर इन लोगों ने पार्टी चूंकि बना ली अलग। अब जब इनने पार्टी अलग बना ली तो चूंकि हमारा परिवार भाजपा से जुड़ा रहा और इनने पार्टी बना ली, तो कहीं ना कहीं जय माता वालों से ने हम लोगों को बुलाना बंद कर दिया कि भैया तुम उस समय जब मैं विधायक नहीं था, उस समय की बात है। तो इन्होंने बंद कर दिया कि भाई तुम लोग चूँकि भाजपा से जुड़े हुए हो, इसलिए आप लोग जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इनके पार्टी को शक्ति चेतना पार्टी बना ली। और उसके बाद इन्होंने लगातार चुनाव भी लड़े। गुरुजी के भतीजे आदरणीय आशीष जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। पहली बार शायद उस समय दशरथ सिंह चुनाव लड़े थे, तो उस समय इनको शायद 10-11 हज़ार वोट जो भी मिली होगी। उसके बाद फिर दोबारा मेरे साथ भी चुनाव लड़े, तो उसमें इनको 7-8 हज़ार वोट के लगभग मिली या 10 मिली, मेरे को क्लियर नहीं मालूम कितनी मिली। उसके बाद फिर सुजान सिंह चुनाव लड़े, तो उनको 5-6 हज़ार वोट लोग कहते कि मिली, पूरा आंकड़ा मेरे पास है नहीं। तो कुल मिला के ये है कि इस प्रकार की बात करना, किसी को इस प्रकार से टारगेट करना, किसी को मानहानि करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और केंद्रीय कार्यालय में हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि भैया ये बात तो ठीक नहीं है कि किसी के भी खिलाफ आप बोलोगे कि ये दारू बिकवा रहे हैं, ये दारू का कमीशन इनको जा रहा है, इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। केंद्रीय कार्यालय में आदरणीय अतुल अवस्थी जी ने भी ये बात मानी, और कुल मिला के ये है कि जैसे ही हम इनकी पार्टी बनी जनशक्ति पार्टी, वैसे ही चूंकि हम भाजपा में थे तो इन लोगों ने मेलजोल बंद कर दिया, इन्हें बुलाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी मैं बता दूं आपको कि वो गुरु दीक्षा एक बार होती है, भले ही हम इनके कार्यक्रम में ना जाते हो, क्योंकि ये बुलाते ही नहीं। मूल विषय ये बुलाते नहीं कार्यक्रम में। अभी एक बार मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे
सुरई पंचायत है, तो मैंने उसका फेसबुक पे भी लिखा कि भैया भगवती मानव कल्याण संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो काम करना चाहिए। और मेरे को लगा कि एक आज जो इनका नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, मैं चला जाऊं, तो मैं इनके बिना बुलाने पर भी इनके उस नशा मुक्ति कार्यक्रम में सुरई में पहुंचा। तो इनको बड़ी उस समय तकलीफ हुई। इनने थोड़ा सा 2 मिनट मेरे को बिठाला कि माननीय मंत्री जी आए हैं। फिर इन्होंने कहा भैया पूजा खत्म हो गई, अब अपना प्रसाद लेके आप लोग जा सकते हैं। इन सब ने भाषण दिया, उसमें मेरे को इनने बोलने भी नहीं दिया कि चलो भाई। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सुरई गया था तो 2-4 परिवारों में बैठा, वहाँ के सरपंच भी इस बात के साक्षी। सरपंच ने भी कहा हो कि माननीय मंत्री जी आ रहे, तो कोई इनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, सुजान सिंह करके, तो उन्होंने कहा नहीं भैया इसमें मंत्री को मत बुलाओ। तो कुल मिला के ये लोग नहीं चाहते कि नशा मुक्ति के कार्यक्रम में हम इनका सहयोग करें। उसके बावजूद भी मेरे पे जितना बनता है उतना मैं सहयोग करने का इनके कार्यक्रमों में काम करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि किसी की सज्जनता को, जो भी है, किसी की सज्जनता को उसकी कायरता न समझा जाए। आप ये सोचोगे कि आप कुछ भी कहते रहोगे और आप कानून से ऊपर हो, तो ये मान के चलो कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो कार्रवाई आप पर होगी, चाहे आप कोई भी हो, XYZ, है ना। जो साइबर क्राइम के अंतर्गत जो आता है वो सारी कार्रवाई हम करवाएंगे। क्योंकि अभी तक हम महाजन बने रहे तो ये लोग ये समझते रहे कि भैया ये आदमी कुछ कहता नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहते रहो। तो अब ये तय किया गया है कि जो करेगा इस प्रकार की गतिविधि या कोई बात आप डाल रहे हो जनप्रतिनिधि के खिलाफ, ये ऐसा कर रहा है, तो आपके पास सबूत के डालो, है ना। वो जनता भी देख, और हम भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसी बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं खुद नशा मुक्त हूँ। मैं तो जिस सभा में जाता हूँ, मैं तो खुद नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने का काम करता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि भाई इस प्रकार के जो इसने मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं कि भाई मैंने पिटवाया, भैया मैंने कोई पीटने के निर्देश पुलिस को नहीं दिए। पुलिस ने आपको क्यों पीटा के नहीं पीटा, क्योंकि एसपी से बात हुई तो एसपी तो कहते कि भैया हमने नहीं पीटा। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया शराबबंदी होनी चाहिए। तो देखो पूरे प्रदेश की पॉलिसी एक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी मोहन यादव जी के नेतृत्व में 19 जो पवित्र क्षेत्र, जो धार्मिक क्षेत्र घोषित हैं अपने, उसमें पूर्णतः शराबबंदी लागू हुई है। और वो मैं आपको बता दूं कि वो विभाग, धर्मस्व विभाग के अंतर्गत, जो मेरा विभाग है, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत वो सारे क्षेत्र आते हैं जहां पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई है। तो जो मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो विभाग आते हैं, उन सब में शराबबंदी लागू करने का काम किया है। क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि भाई साहब अपन शुरुआत कर सकते हैं, और अगर इस प्रकार अपन को शुरुआत करना है तो धीरे धीरे अपन प्रदेश को ये शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले अपन धार्मिक क्षेत्रों से शुरू करें, और यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि नहीं, धार्मिक क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम बैठ जाओ। क्या है? इंडिया न्यूज 24 इस चैनल का नाम है। इंडिया न्यूज 24 के नाम से ये फेसबुकिया, जो कि इंडिया न्यूज एक बड़ा चैनल है, तो उसका इसने कॉपी करके ये चैनल बना रखा है। तो कुल मिला के ये है कि मैं क्या बात कर रहा था, तुम बीच में डिस्टर्ब कर देते हो यार, वो फूट जाता है ना। तो जितने धार्मिक क्षेत्रों में 19 स्थानों पर, जिसमें अपने दमोह में बांदकपुर और कुंडलपुर, ये 2 क्षेत्र हैं हो गया जहां ये शराबबंदी लागू हुई है। तो धीरे धीरे प्रदेश सरकार भी, और अभी गुरुजी ने केंद्रीय कार्यालय से अभी नवरात्रि के समय फोन आया था कि आप आओ,
तो गुरुजी से मुलाकात भी हुई और वहाँ शिविर में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और उस शिविर में भी मैंने अपने विचार, जो गुरुजी के प्रति मेरे विचार हैं, मैंने वो व्यक्त करने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात, तो नशा मुक्ति अब पूरे प्रदेश में एक ही पॉलिसी लागू है। तो दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की बात करना, किसी भी व्यक्ति को फेसबुक के माध्यम से गाली देने का काम करना, उस पर आरोप लगाने का काम करना, सस्ती टीआरपी प्राप्त करने के लिए कि नेता मंत्री का हम नाम लेंगे तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक आदमी है, नेता मंत्री को भी गिरा रहा है। तो इस प्रकार की इन्होंने काम शुरू किया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के काम, अभी तक तो मैं महाजनी में रहा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की सज्जनता को ये लोग समझ रहे हैं कि ये कायर हैं। तो अब से मैंने एसपी को निर्देश भी किया है कि इस प्रकार की कोई घटनाक्रम बिना तथ्य के जो सोशल मीडिया पर डालते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन पे जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत साइबर सेल कार्रवाई भी करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ये जो गुरु भाई लोग चला रहे हैं, तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं गुरु का शिष्य हूं, शक्तिपुत्र महाराज जी का। इसलिए ये बात मान के मत चलना कि तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे। अगर गलत करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करोगे, कोई भी हो XYZ, उस पर कानूनी रूप से जो संभव होगा वो कार्रवाई होगी। तो अभी क्षेत्र में मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम होती है, किसी की भी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम जो भी करेगा, ये मान के चलो उस पर कार्रवाई होगी, वो कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। और पूरी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और गलत करेगा तो उसका दंड भी उसको मिलेगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। कि एक बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लो, कोई भी हो XYZ, अगर आप गलत लिखोगे बिना तथ्य के तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि अब तक तो मैं महाजनी के से पेश आता रहा और लोग ये समझते रहे कि भैया इस मंत्री को कुछ भी बोलते रहो, ये कुछ कहता नहीं। अभी सबने तय किया है, केवल मैं नहीं, जितने जनप्रतिनिधि हैं सबने तय किया है कि अगर बिना तथ्य के किसी जनप्रतिनिधि की को ठेस पहुंचाने का काम कोई करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राघवेंद्र राठौड़ द्वारा एक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ निराधार और झूठे तथ्यों के आधार पर वीडियो बना करके अपलोड किया गया था, जिसमें इनके द्वारा जनप्रतिनिधियों पर गलत और भ्रामक आरोप लगाए गए थे, जिसमें इनके खिलाफ, राठौड़ के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जबीरा थाना में इनको बुलाया गया था कि आप नोटिस प्राप्त करें, परंतु इनके द्वारा ना आने पर आरोप इनको तलाश कर और 41 जो आज 35-3 है नोटिस दिया जाकर और विधि सम्मत कार्रवाई की गई और बाद में इनका डॉक्टरी परीक्षण करा करके इनको छोड़ा गया था। इसके बावजूद भी डॉक्टरी परीक्षण में किसी प्रकार की कोई मारपीट करने संबंधी तथ्य नहीं आए हैं, परंतु इनके द्वारा पुनः पुलिस पर दबाव बनाने के लिए भ्रामक और झूठे निराधार गलत तथ्यों के आधार पर पुनः वीडियो बना करके और प्रसारित किया जा रहा है, जो कि इनके द्वारा जो बार बार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में, इसमें पुनः इन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और जो मानव संगठन द्वारा जो शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसमें पुलिस को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी भी व्यक्ति को भ्रामक गलत जानकारी बनाने के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती और उसमें कार्रवाई पुनः की जा सकती है। ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।